ये बाबा बाहर खाना वाले जम्मू में। ये देखो भाई साहब, इसे जानते हो? तो दोस्तों ये दोबारा और अभी ये भी फोल्ड हो चुकी है। और ये हमारी बुड्ढी जी हैं, यहाँ पे देखिए हम भागेश्वरी है। और ये हमारे बड़े भाई हैं। इस प्रकार से रखी जाती हैं यहाँ पे ये लठियाँ। ये हमारी लास्ट बरसाती। पानी कभी भी अंदर नहीं जाता है, इनसे टपक इस प्रकार से निकाला जाता है यहाँ पे बरसाती को। सो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक हो। तो दोस्तों हाँ, एक और नई वीडियो के साथ काफ़ी लॉन्ग टाइम हो गया। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए धमाकेदार वीडियो लेके आया हूँ। जो मैंने वीडियो उस दिन बनाई थी, 6 महीने के बाद गांव से दूर लोग जब घर आते हैं तो किस तरह आते हैं, आज हम आपको दिखाएंगे। अगर ने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर देखना। ये है पार्ट 2। अब 6 महीने तो हो गए, अब वहाँ से वापसी है। एक्चुअली कुराली से वापसी है सीधे गांव की तरफ। पहले गांव से प्लान करते 6 महीने के लिए कहीं दूर जाते थे भैंस को चराने के लिए, क्योंकि गांव में भैंस के लिए चारा चूरा उतना नहीं हो पाता। तो अब हम वहीं 6 महीने बाद आज जा रहे हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। तो आपको पता ही है, जितना प्यार आपने पार्ट 1 में दिया था उतना 2 में भी देना। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, आपने इतना प्यार दिया मुझे। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं। तो चलिए यहाँ पहाड़ों की खूबसूरती बताता हूँ। अगर जो भी यहाँ उत्तराखंड आना चाह रहा है उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुबह और शाम को बहुत ठंड हो रही है, तो प्लीज़ गर्म कपड़े लेके आइए। जो भी आ रहा है भले यहीं पहाड़ के क्यों ना हो, तो ज़रूर गर्म कपड़ा कैरी करके आएँ ताकि परेशानी ना हो, दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मंदिर है पीछे, और जो आपको ऐसे ऐसे मंदिर मिलते रहेंगे तो आप थोड़ा बहुत फूल या कुछ भी चढ़ा के चले जाइए ताकि आपको आगे कोई दिक्कत ना हो। जो आप सामने देख रहे हैं माँ जगती वहाँ विराजमान है सामने, और बाकी यहाँ का खूबसूरत नज़ारा देख सकते हो आप। और जब आप पहाड़ों में आते हो तो देवी देवताओं का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है, ताकि हमें जिस मंजिल पे जा रहे हो उस मंजिल पे जाने की दिक्कत ना हो। हमारे साथ आ रखे हैं आज रोबिन भाई, और आपने कहीं भी वीडियो में या ब्लॉग में देखा होगा मेरा, काफ़ी बार ये खुद बनाते हैं वीडियो। ये आगे जा रहे हैं आज। ये देखो आज इनका मन पता नहीं कैसे कर गया कि आज मैं भी चलता हूँ कुराली। तो दोस्तों एक्साइटमेंट तो बहुत है, क्योंकि 6 महीने बाद वहाँ जा रहे हैं हम लोग। वैसे तो बीच में गए हैं, बट आप लोगों को भी हो रही होगी एक्साइटमेंट। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ का नज़ारा कैसा है। और क्योंकि अब ठंड बढ़ चुकी है, और आज 14 तारीख है नवंबर की, तो भाई साहब आप देख ही सकते हो तो कितनी ठंड बढ़ चुकी होगी। सवेरे में तो बढ़ चुकी थी, यहाँ तो ठंड हो रही है। बाकी आज हमारे साथ रोबिन भाई हैं, जो कि छोटी छोटी क्लिप्स लेते रहते हैं बीच बीच में, शॉर्ट्स। और यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। इन जंगल के बीच से जा रहे, जहाँ रास्ता सीधे लेके जा रहा हो, आगे पीछे पेड़ ही पेड़ है। ये देखो, तो ये होते पहाड़ों में जंगल। ये देखो भाई साहब। तो दोस्तों ये गधीरे देख रहे हैं आप, गधीरा। हाँ, तो पता है इसे तरने में ना, वहाँ पार करने में हमारी ऐसी तैसी हो जाती थी। पता क्यों? बताओ क्यों? क्योंकि जब हम बड़े हो जाते हैं ना तो कुछ चीज़ें आसान हो जाती हैं, लाइक ये गधीरा। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य ये है कि जब हम छोटे थे तो मुश्किल भी छोटी छोटी थी, अब बड़े हो गए तो मुश्किल और परेशानी इतनी बड़ी होगी कि पता ही नहीं चलता भैया। अब हम सोचते थोड़ा और बड़ा हो जाए, तो बड़ा होने के लिए भी बड़ी मुश्किलें आती हैं भाई, उन्हें सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। क्यों? ये है कुराली। ये देखो भाई साहब, ये कनाली को जानते हैं आप लोग? इसे छूने से क्या होता है पता है? झंझनाहट होती है भाई साहब। एक बार ट्राई करना, जिन्हें पता नहीं है वो ट्राई करो। ये देखो
ये भैंस हमारी इंतज़ार कर रही है, देख रही है कौन आ गया, क्योंकि यहाँ पे आजकल कोई नहीं, सिर्फ दो लोग हैं यहाँ पे, एक बुड्ढा जी, दूसरे दादाजी, और बाकी यहाँ का आप नज़ारा देख सकते हो। तो दोस्तों ये है भैंस, आज यहाँ से प्लान होगा सीधा घर। तो भाई ये है ज़िंदगी असली, ये देखो। हाँ, यहाँ लाइफ जीने का तरीका, तौर तरीका सब पता चल जाएगा अगर यहाँ पहाड़ों में आओगे आप तो। असली लाइफ किसे कहते हैं जीना, यहाँ पहाड़ों में आके पता चलता है। वो देखो सामने, नज़ारा देखो यहाँ का पहले, ऐसा है आगे पीछे पूरा पहाड़ है, लड़े बीच में। यहाँ देखो मैं खाली मैदान है, मैदान के बीच में ये झोपड़ी वगैरह लगा रखी है। देखो ये छन्नी बोलते हैं पहाड़ी लैंग्वेज में, इसे बोलते हैं असली लाइफ। ओह माय गॉड, है किसी बात की टेंशन नहीं है, दुनिया में क्या हो रहा है कोई लेना देना नहीं है। तो जीने का तरीका पहाड़ी लोगों से पूछो भाई। इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में कब क्या हो जाए किसी को कुछ पता नहीं। असली ज़िंदगी ये आपके सामने है। ओह माय गॉड, मज़ा आ गया भाई। तो चलिए आइए देखते हैं। तो दोस्तों बाकी लोग भी आ चुके हैं देखो। और ये मैं सोच रहा था ये मुझे क्यों देख रही है भाई, इसे पहचानते हैं आप? ये मेरे पहले छोटी दादी के पास थी ये थोड़ी, ये देखो भाई काफ़ी अच्छी खासी बन रखी है। इससे सिर्फ मेरी दादी पहचान सकती है, इसलिए हम कह रहे हैं कि हमें क्यों देखे थे भाई, ये जानती है भाई हमें। ला एक चीज़। तो दोस्तों मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। जब हम यहाँ बचपन में आया करते थे ना, तो ये देखो भाई साहब, ये हमारा घर है छोटा सा, ये देखो ये इसका मेन गेट है, इसे निकाल दो, ये देखो आर्किटेक्चर देखो भाई साहब, ये यहाँ था हमारा बचपन। ये देखो ये अंदर है। ओह माय गॉड भाई, कुछ इस तरह खेलते थे हम यहाँ पे। ये देखो दोस्तों, कुछ इस तरह यहाँ पे छन्नी लगाई जाती हैं, कुछ टीन के हैं, कुछ घास के बने हुए, ऊपर देख रहे हो वाला घास का है बाकी। तो दोस्तों ये है सबसे ठंडा और फ्रीजी फील है इसके सामने, इसको बोलते हैं हम धारा। ये देखो ये नेचुरल पानी आता है, जड़ी बूटियों का पानी, हाँ इसे बोलते धारा। ये भाई बहता हुआ पानी है, पीने का मज़ा अलग ही है। हाँ तो चले पी लेते हैं। ओह माय गॉड कितना ठंडा है। तो दोस्तों ये देखो, जब से मेरे दादा दादी गुजरे ना, तो कहते हैं ना जब तक इंसान का निवास जिस घर पे रहता है वो घर सजा हुआ रहता है। अब देखो बुरी हालत होगी यार। देखो दोस्तों खेतों में भी कुछ नहीं है, यहाँ की आपने वीडियो देखी होगी। और ये मेरा दादी का मरड़ा है जिसे हम छन्नी कहते हैं, तो याद आ ही जाती है भाई साहब। ये देखो हाँ, तो यहाँ पे हम जब आते हैं तो धूप वगैरह जलाते हैं दादाजी को याद करते हुए, दादाजी को याद करते हुए। और हमारे दादा दादी यहीं रहते थे इसी झोपड़ी अंदर। और भाई साहब इंसान कब चले जाए उसकी यादें रह जाती हैं बस। तो दोस्तों हमने धूप भी जला दी। और ये यहाँ पे मुझे लगता है एक ना कोई नाराज़ हो ही जाता है, दादा या दादी, अब पता नहीं है, कंफ्यूज है इसमें। तो चलो भाई बूढ़ा जी बुला रहे हैं खाना खाने के लिए, तो चलो अब खाना। ये देखो इनका मर्डर ये है, ये इसे जानते हैं आप? एक छोटी सी बछड़ी यहाँ है, मिलाता हूँ अभी। ये देखो भाई साहब, इसे जानते हो? ये जब आई थी ना 6 महीने 16-17 दिन की थी, आज देखो कितनी बड़ी होगी भाई साहब। ये होता है यहाँ का घास अलग ही है। चलो चलो भाई चल बाड़ा का। ये बाबा बाहर खाना वाले जुम्मू में से बैठ ये पर कौन है? ओए का बेटी इधर जा बैठ जा। यो कहां गए? यो खे चली। तो भाई आलू की सब्जी और खीर खाने में मज़ा आ गया भाई। यहाँ का खाना ना शरीर पे लगता है। हाँ
तो ये है यहाँ नेचुरल प्रकृति जो होती है ना भाई, अपनी और खींचती है। अगर इसे ऐसे ही रहने दोगे ना तो काफ़ी लंबे अरसे तक तुम चल सकते हो। अगर इसको नुकसान पहुँचाओगे तो ये भी नुकसान ही पहुँचाएगी आपको। तो ये है यहाँ का असली। तो चलिए आइए ऊपर चलते हैं दादा के घर पे। बूढ़ी जी ये देखो, इनका मरना देखो भाई साहब, ये पर नो बात हो, ये फोन ये देखो। और बूढ़ा जी का फ़ोन ख़राब हो रखा था, इसलिए फ़ोन थोड़ा ठीक करके दे दिया। वो भी बाकी अब नीचे आ रहे हैं क्योंकि यहाँ से सब प्लान कर रहे हैं। अब नवंबर के बाद से अब ठंडी शुरू हो जाती है ना, तो इसके बाद यहाँ पे रहना मुश्किल हो जाता है थोड़ा बहुत, तो इसलिए यहाँ से सब प्लान कर लेते हैं। और जो घास घूस भी रहती है ओंस से, अब ओंस की वजह से ना वो होता है ना, नमी पड़ जाती घास में और सूख जाती घास, तो इसलिए यहाँ से सब प्लान कर रहे हैं अब सीधे गाँव की तरफ। तो गाइस अभी छन्नी से यहाँ पे बरसाती उतारी जा रही है, क्योंकि हम यहाँ से चले जाएंगे तो फिर ये बरसाती जो है वो ख़राब हो जाती है। और ये देखिए अभी ये फिर ये निकालना पड़ता है पूरा, क्योंकि चोर भी आते हैं यहाँ पे, तो वो भी लेके चले जाते हैं अपनी छन्नियों के लिए। क्योंकि यहाँ आसपास के एरिया में जितने भी है उतने यहाँ छन्नियाँ यहाँ सामने देखेंगे आप, उधर भी होगी, यहाँ इसके पीछे भी थी। और पहले तो हम ऊपर रहते थे जहाँ इस पहाड़ के पीछे थे। इस प्रकार से निकाला जाता है यहाँ पे बरसाती को। और जो ये डंडे होते हैं उनके ऊपर में ये रखे रहते, इनके नीचे होती है, क्योंकि हवा के कारण यहाँ पे ये उड़ती नहीं है फिर। और ये यहाँ पे जितने भी खेत हैं इन पे आलू छिमी और सब्जियाँ बोती जाती हैं जब यहाँ से निकल जाते हैं। वैसे भी यहाँ जानवर कुछ नहीं रखता है, बस जैसे बांदर कोयनी जो होते हैं, जंगली जानवर होते हैं, वो सारा निकाल के खा जाते हैं खुद के लिए, उनके लिए बोते हैं, क्योंकि इंसानों को तो कुछ मिलता नहीं है इससे। तो इस प्रकार से उतारे जाते हैं यहाँ पे बरसाती। और यहाँ पे बांधा रहता है, इनके जो कॉर्नर होते हैं वो बांधे होते हैं पत्थर से और फिर रस्सी से। फिर यहाँ नीचे छोड़ा होता है कुछ जैसे इस प्रकार से डंडे थे, फिर इन पे घुमाकर फिर उनको चमकिया जाता है। ये हमारी लास्ट बरसाती। अब इसके बाद ये कुछ इस प्रकार से दिखता है। ये खाड़ है, घास है इसके ऊपर, इसमें पानी कभी भी अंदर नहीं जाता है, इनसे टपक 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 कर नीचे आ जाता है पानी यहाँ तक, और फिर यहाँ से निकल के खेतों की ओर। कुछ लट्टियाँ तो इसमें ऐसे रख रखी हैं और इसके बाद इसके अंदर ऐसे रखते हैं। फिर जो रिंगाल होती है उनको उसको बीच फंसा कर फिर ये उड़ती नहीं है। जब भी हवा या बारिश का मौसम या तूफ़ान का मौसम होता है इस प्रकार से रखी जाती हैं यहाँ पे ये लट्टियाँ। ये जंगल से काट के लाते हैं लोग अपनी छन्नी को बचाने के लिए, पूरे बहुत सारियाँ, और फिर इस प्रकार से करते हैं। तो इसके बाद इन सभी को यहाँ पे फोल्ड किया जाएगा और इनको घर लेके जाएगा, क्योंकि यहाँ रखेंगे तो अंदर यहाँ चूहे होते हैं, तो वो जो कुतर कर इनको फाड़ देते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि छत में रहने के कारण यहाँ पे ये फट चुका है, देखिए। और अभी ये जितने भी बरसाती हैं यहाँ पे, ये नीचे वाला खेत भी है इनका ही, तो ये पूरा इनका ही है यहाँ पे बुड्ढा जी का। तो देखिए, तो दोस्तों आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। तो अभी इन बरसाती को फोल्ड किया जा रहा है। देखिए इस प्रकार से इस पूरी बरसाती को यहाँ पे फोल्ड किया जाएगा। और ये हमारी बुड्ढी जी हैं यहाँ पे, देखिए, और ये भी अभी फोल्ड कर रही है यहाँ पे। और वो ये भी भागेश्वरी है, और ये हमारे बड़े भाई हैं कैमरा ओनर, और ये भी अभी यहाँ पे फोल्ड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, तो मिलते हैं आपको अगले वक्त। धन्यवाद। देखिए सब्जी को बचाने के लिए यहाँ पे किस तरह से करना पड़ता है। ये जितने भी छट्टियाँ होती हैं ये उनको सब्जी के ऊपर रखनी पड़ती है, फिर यहाँ पे जानवर नहीं आते या इनके अंदर नहीं जा सकते वो। देखिए अभी इस प्रकार से यहाँ पे रखा जाता है। तो दोस्तों अभी यहाँ पे सारा काम हो चुका है और अब घर जाने की प्रक्रिया स्टार्ट हो रही है यहाँ पे, और इसके बाद मिलते हैं आपको रास्तों पे, और सामान लेके जाएंगे हम अब यहाँ से नीचे गांव की ओर। तो दोस्तों ये सामान पैक हो चुका है, अभी घर के लिए जाएगा ये पूरा का पूरा। और ये यहाँ पे सारी लकड़ियाँ रख चुकी हैं, क्योंकि अब यहाँ से जाने वाले हैं, तो इनको भी कुछ महीनों बाद घर लेके जाएंगे जब ये थोड़ी सूख जाएंगी। तो दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि बुड्ढा जी बोल रहे हैं कि यहाँ पे हमने जो ये खेत है यहाँ से
उधर तक दिख रहा होगा। तो इसको खड़ने में हमको 2 दिन लगे, क्योंकि यहाँ पे बैल और ट्रैक्टर तो आता नहीं, क्योंकि ये बहुत ऊपर है। और जो ये बड़ा वाला खेत है इसको हमने 3 दिन लगाए पूरे खड़ने में। तो देख सकते हैं आपकी पहाड़ी लोगों की मेहनत कितनी ज़्यादा होती है कि उन्होंने स्वयं ही पूरा खेत को खोदा, खड़ा और 5 दिन लगाए पूरे इन 2 खेतों पर। और फिर यहाँ पे अभी ये कुछ बूता नहीं है इधर पे, फिर यहाँ मेंढी बनाएंगे और उसके बाद करेंगे आगे के प्रोसेस। तो 5 दिन कम नहीं होते गाइस, तुम खुद सोच के देखो 5 दिन। और अभी ये भी फोल्ड हो चुकी हैं और ये भी घर जाएंगे अभी, देखिए। तो दोस्तों ये दोबारा छाया आ चुकी है और घर जाने वाली। तो इसके पी के हम सीधे घर निकलेंगे। आहा, चाय का स्वाद यहाँ पहाड़ों में ना अलग ही आता गाइस। सामान सुमान सब रेडी हो चुका है, ये देखो। अब यहाँ से जाने की तैयारी हो चुकी है, ये देखो ये सब। ये देखो दोस्तों हम निकल चुके हैं यहाँ से। तो दोस्तों ये देखो यहाँ से प्लान हो चुके हैं। अब ये सामान सीधा रुकेगा घर की तरफ और बुड्ढा जी बाद में आएंगे। बाकी सामान ऊपर ही रखा है और बाकी सामान वो लेके आएंगे, भैंस के साथ आएंगे वो शाम को। अभी भैंस चरने गई है तो हम निकलते घर की तरफ। बाकी आप देख ही रहे हो, ये देखो भाई साहब ये से लेके जाना होता है। मिलते हैं आपको सीधा आप घर में। तो मिलते हैं आपको तो क्यों ना लगे जा रहे। तो दोस्तों हम पहुंच गए घर में। ये देखो सब लोग आ चुके हैं, हम भी लेके आ चुके हैं पूजा और सीधे रखेंगे अब सामने की तरफ। देखिए ये देखो सामने भाई हम पहुंच गए यहाँ, बैक टू होम। तो दोस्तों हम निकल चुके हैं घर की तरफ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।